करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स का, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स। ठीक है, तो बता दीजिए कि साउंड क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए, तो आज हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग का टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह। अब सबसे पहले समझेंगे कि आव्यूह होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम राधा है। सपोज करते हैं राधा राधा एक लड़की है जिसके पास कुछ पेन्स हैं। मान लेते हैं उसके पास 15 पेन्स, ठीक है, और उसी के पास कुछ पेंसिल थे, ठीक है, जो मान लेते हैं कि 6 थे। तो राधा के पास कितने पेन हैं? 15। पेंसिल कितने हैं? 6। अगर हम इसी को एक डब्बे में आयताकार बक्से में लिखें कुछ इस टाइप से, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक और आ गई जिसका नाम रानी है, ठीक है, उसके पास जो है वो 6 नोटबुक है, सॉरी 6 पेन है और 9 पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं एक और आ गई जिसका नाम है तानवी। उसके पास 10 पेन है और 11 पेंसिल्स। अगर हमको इन सबको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसी के बारे में हम लोग को मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी वस्तु या फिर संख्याओं को एक आयताकार बक्से में लिखना है, क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अब देखिए हम इसको लिखते हैं कैसे। जैसे देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऊपर का जो है वो हमारा पेन है, इधर क्या है? हमारा पेंसिल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 है, 15 लिखिए, 6 है, 6 लिखिए। उसके बाद रानी के पास कितने हैं? 6 पेन है और 9 पेंसिल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग तन्वी के पास। तन्वी के पास 10 पेन है और 11 पेंसिल्स, ठीक है। अब देखिए इसी को एक आयताकार बक्से में अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यही क्या कहलाएगा? हमारा एक मैट्रिक्स। मतलब जो पहला वाला दिखा रहा है ये है हमारा राधा का, दूसरा जो दिखा रहा है वो रानी का है, और तीसरा जो दिखा रहा है वो किसका है? तन्वी का है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? ऑल पूरा ओवर में कि मैट्रिक्स क्या हुआ? किसी भी वस्तु या फिर संख्याओं को एक आयताकार बक्से में लिखना क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। मतलब कि अगर मैट्रिक्स का डेफिनेशन पूछा जाए आपसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपको बोलना है कि वस्तुओं या संख्याओं को आयताकार बक्से में लिखना। आयताकार बक्से में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए मैट्रिक्स क्या हुआ। मैट्रिक्स क्या होगा? बहुत सारे वस्तु आएंगी, संख्या आएंगी, उसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए मैट्रिक्स समझ में आ गया हो, देखिए अब आगे चलते हैं। मैट्रिक्स सबसे पहले समझ में आ गया। अब देखिए मैट्रिक्स में जैसे देखिए जो आयताकार बक्सा है, ये वाला हमारा आयताकार बक्सा है, ठीक है। अब जो ये आयताकार बक्सा है इसमें जो नंबर प्रेजेंट है या फिर जो भी वस्तु प्रेजेंट होंगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्स। मतलब ये इसका एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी और ये भी। मतलब कि जो आयताकार बक्से में आ गया वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा? एलिमेंट, मतलब कि तत्व, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि रो क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिखा, देखिए 6 2 4 6 -2 4 3 1 2 कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? पूरा मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। फिर ये भी हमारी रो है, ये भी हमारी क्या है? रो है, ठीक है। और देखिए ये जो ऊपर आ रही है ये वाले, ये ये इन सब को हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। मतलब कि ये हमारा पहला कॉलम है, ठीक है। ये वाला हमारा दूसरा कॉलम है
और ये वाला हमारा तीसरा कॉलम। वैसे ही ये हमारा रो फर्स्ट है, वैसे ये हमारा रो सेकंड है, और वैसे ये हमारा क्या है, रो थर्ड है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग मैट्रिक्स समझ ली, उसके बाद हम लोग समझे कि रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा। देखिए, जो बड़ी वाली नंबर होंगी, मतलब कि जो हॉरिजेंटल होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो। ठीक है, और जो वर्टिकल मतलब कि सीधी खड़ी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में दो देखने को मिलेंगे, मतलब जो व्यवस्था किया जाएगा वो दो टाइप, रो एंड कॉलम। ठीक है, कि रो जो होगा वो बड़ा वाला होगा, और जो खड़ा लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। देखिए, इसमें एक कॉलम है, इसमें दूसरा है, और ये तीसरा है। वैसे ये इसका पहला रो है, ये इसका दूसरा रो है, ये इसका तीसरा रो है। अब ऐसे देखिए, यहाँ पे हमने एक लिखा, अब आपको बताना है कि इसमें कितना रो है, कितना कॉलम। देखिए, सबसे पहला इजी वाला देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, रो फर्स्ट है, ये वाला हमारा क्या है, रो सेकंड है। वैसे ही देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हमारा कॉलम फर्स्ट है, ये हमारा कॉलम सेकंड है, और वैसे ही क्या है हमारा, ये हमारा कॉलम थर्ड है। चलिए एक बार देख लीजिए और इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे। ऐसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम करवा रहे हैं। फिर देखिए, अगर यहाँ पे लिखते हैं 6 4 और 6 2 6 3, कुछ इस टाइप से, तो आपको बताना है कि इसमें रो कितने हैं। देखिए, नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, रो थर्ड, और ये नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मतलब इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसमें क्या था, 3 रो था और 3 कॉलम था। इसमें क्या था, 2 रो था और 3 कॉलम था। वैसे आप बहुत सारा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको देख लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैनेज करें। चलिए चलिए अब हम लोग को समझना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक, हमने एक मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमारा रो फर्स्ट है, रो सेकंड है एंड रो थर्ड है। वैसे ही यहाँ पे हम 3 कॉलम लेते हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा हमने 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब देखिए, इन सब जो के नंबर की जगह हमको पता नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, इसके लिए ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए। सब जगह क्या मान लीजिए, ए। ए हम लोग मान के चले कि यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, ए। अब देखिए, जो रो होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जो कॉलम होता है उसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स में। मतलब यहाँ पे जो आर है, मतलब जो रो आएगा उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो कॉलम आएंगे उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जे से। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला, जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बात हो, वैसे देखिए यहाँ पे पहला, तो इसमें क्या होगा, ए आई जे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, पहला ए आई जे। अब कहने का मतलब, अगर ए आई जे लिखा हुआ है तो जो आई दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, रो को, और जो जे दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है हम लोग को, कॉलम दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये रो है, ये हमारा कॉलम है। चलिए, यहाँ पे जो ए आई जे लिखा हुआ है, ए आई जे लिखा हुआ है, सब में हो सकता है, हो सकता है। आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, कॉलम में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं और रो में भी। मतलब मेरा मन है कि हम और रो बढ़ाएं, 3 से 4 5 6, जितना चाहे आप ले सकते हैं। कॉलम को भी आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला ये वाला समझना है हम लोग को, अगर ए आई जे लिखा हुआ है तो इससे कहने का मतलब है, अगर आई पहले है, आई पहले है, जे बाद में है, तो जो आई दिखा रहा है वो रो को दिखाता है, और जो जो जे दिखा रहा है वो हम लोग को कॉलम को दिखाता है। ठीक है, मतलब जो जे दिखा रहा है वो कॉलम। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि इसका ऑर्डर कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहला ए आई जे, तो पहले बताइए कि अगर इस कौन से, यहाँ पे जो एलिमेंट ए प्रेजेंट है वो किस रो में है, क्योंकि आई से डिनोट करना है हम लोग को। पहला वाला हम लोग को आई दिखा रहा है, दूसरा वाला हम लोग क्या दिखा रहा है, जे। तो यहाँ पे जो ए है वो किस रो में है, पहले रो में। ठीक है, उसके बाद देखिए, और ये जो ए है वो किस कॉलम में है, C1 में है। मतलब यहाँ वाला क्या है, A11 है, ये वाला क्या है हमारा, A11 है। वैसे ही देखिए,
यहाँ वाला जो ए है वो कौन से रो में है, पहले रो में है। किसरे कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है। वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ वाला जो ए प्रेजेंट है वो है हमारा ए, मतलब कि फर्स्ट रो में है। उसके बाद कॉलम कौन सा उसका, तीसरा कॉलम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ वाला जो ए प्रेजेंट है वो है हमारा रो 2 में, ठीक है। और कॉलम कितना है, कॉलम इसका फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया ये वाला ए, ये हमारा रो 2 है एंड कॉलम भी इसका क्या है, 2 है। उसके बाद यहाँ वाला जो ए दिख रहा है इसका रो 2 है एंड कॉलम 3 है। वैसे ही यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, इस ए का जो रो है वो 3 है एंड कॉलम क्या है इसका 1 है। वैसे ही यहाँ पे जो ए प्रेजेंट है उसका रो 3 है एंड कॉलम कितना है, 2 है। वैसे ही यहाँ पे जो ए प्रेजेंट है उसका रो कितना है, 3 है एंड कॉलम भी कितना है, 3 है। वैसे ये आगे तक बढ़ सकती है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें जो आई दिखाता है वो पहले रो को दिखाता है, जो जे दिखाता है वो होता है हमारा कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ वाला हमारा क्या है, रो है, और ये भी क्या है हमारा रो है, मतलब कि रो 1 एंड रो 2। वैसे ही यहाँ पे नीचे वाला क्या है हमारा कॉलम 1 एंड ये वाला क्या है हमारा कॉलम 2, ठीक है। अब देखिए ये हमारा रो 1 है एंड ये हमारा रो 2 है। वैसे ही हमारा कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि A11 एलिमेंट कौन सा है, A11 कहने का मतलब है कि पहला वाला रो को दिखा रहा है और जो दूसरा नंबर है वो हमारा कॉलम दिखा रहा है। तो मतलब कि ए जो है वो पहले रो में है एंड पहले कॉलम में है। तो देखिए ए यहाँ पे बहुत सारा है। अब देखिए यही वाला जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट दिख रहा है ये पहला रो में है एंड पहला कॉलम में है। तो अगर आपसे पूछा कि A11 कौन सा है तो क्या जवाब दोगे, 6। वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि A22 कौन सा है, तो देखिए पहला वाला क्या दिखाएगा हम लोग को, रो। सेकंड क्या दिखाएगा हम लोग को, कॉलम। चलिए तो जो पहला वाला रो दिखा रहा है तो सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें रो कहाँ है। देखिए रो यहाँ पे फर्स्ट है एंड रो सेकंड है, तो सेकंड रो में होना चाहिए। सेकंड रो में ये भी एलिमेंट है एंड सेकंड रो में ये भी एलिमेंट है। उसके बाद पूछ रहे हैं, बता रहे हैं हमको कि कॉलम कितना भी होना चाहिए, 2। देखिए ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में तो ज़रूर प्रेजेंट है, लेकिन कॉलम क्या है इसका, 1 है, मतलब कि ये 21 पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला देखिए ये क्या है, इसका एलिमेंट ए, उसके बाद ये रो 2 में है एंड कॉलम भी क्या है, 2 है। तो अगर A22 पूछा तो आप क्या जवाब दोगे, 9, ठीक है। किसी को दिक्कत है, नहीं ना, एक बार देख लीजिए। इसमें रो एंड कॉलम ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो पड़ी लाइन होगी उसको रो बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होगी उसको कॉलम बोलते हैं। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको AIJ के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जो आई दिखाता है वो रो को दिखाता है, जो जे दिखाता है वो कॉलम को दिखाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये जो है ये हमारा फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में। वैसे ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। वैसे ही यहाँ पे देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। मतलब कि जो बड़ी लाइन होगी उसको रो बोलेंगे, जो खड़ी लाइन होगी उसको कॉलम बोलेंगे। तो इतना में दिक्कत किसी को नहीं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्या पूछे, ऐसे एक्स मैट्रिक्स ऐसे यहाँ पे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं, एक बार देख लीजिए इसमें दिक्कत तो नहीं है कि रो कॉलम। अगर आपसे पूछा कि ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया और आपसे एलिमेंट पूछ लिया, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बन सकता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया कि A11 कौन सा होगा, ऐसा मैट्रिक्स दे दिया आपसे A11 पूछा है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से एकदम देख लीजिए, अगर दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, इसको भी टेस्ट करते हैं। चलिए चलिए अब आते हैं, अब हम लोग को सीखना है कि अगर क्वेश्चन दे दिया कि ऑर्डर बताइए कितना होगा। जैसे यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आपको बोला कि ऑर्डर कितना होगा। देखिए यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, 9। देखिए अभी हमने जस्ट बताया कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको AIJ के रूप में लिखते हैं, ठीक है। AIJ के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे जो आई दिखाता है वो हमारा रो होता है, जो जे दिखाता है वो हमारा कॉलम को दिखाता है,
ठीक है, तो पहले बताइए कि इसमें क्या है, हमारा कितने रो हैं, 2 रो हैं। देखिए ये हमारा रो फर्स्ट है, ये हमारा रो सेकंड है। वैसे ही देखिए ये वाला हमारा कॉलम फर्स्ट है और ये वाला हमारा क्या है, कॉलम सेकंड है। तो अभी हम जस्ट बताया कि ऑर्डर में जब भी लिखेंगे तो पहले किसको डिनोट करेंगे, पहले रो को। तो रो कितना है पहले बताइए, रो कितने हैं, 1 2, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 2। मतलब कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2, जिसमें 2 रो हैं और 2 क्या है, कॉलम है। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 6 7 8 9 ऐसा कुछ दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें रो कितने हैं, ये पहला रो है इसका, ये वाला इसका दूसरा रो है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इसका पहला कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है और ये वाला इसका तीसरा कॉलम है। अगर हमको इसका ऑर्डर पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर, सबसे पहले रो को लिखेंगे तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है। ठीक है, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हो गया। बस इसमें रो कितने हैं, 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है। यही होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी जस्ट पीछे बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, वहाँ से ऑब्जेक्ट। देखिए तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर 2 हो गया, 3 हो गया। जहाँ पे ये पहला वाला जो दिखा रहा है वो हमको कॉलम दिखा रहा है, सॉरी रो दिखा रहा है, दूसरा वाला क्या दिखा रहा है हमको, कॉलम दिखा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब आप काउंट भी कर सकते हैं, तो नॉर्मल क्या कीजिए, रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाए। इसे देखिए यहाँ पे एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं, 4। वैसे देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, तो इसमें दो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 होगा। वैसे यहाँ पे देखिए अगर इसका आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 हो सकता है, या फिर आप जो ऑर्डर है मतलब जितना रो है एंड उतना कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना है, 6। तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, और ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में तब पक्का आता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि जो जो हम बता रहे हैं कि VVI है वो आप एक बार अच्छे से ध्यान देके जाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं और अब हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मैट्रिक्स फॉर्मेशन मतलब कि मैट्रिक्स को बनाना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे दिया कि आपको एक बनाना है 2 × 3 का मैट्रिक्स बनाना है, और दूसरा मैट्रिक्स बोला है आपको कि 4 × 3 का बनाइए। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि जब भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा तो जो पहला नंबर दिखाएगा वो आपको रो दिखाएगा, और दूसरा नंबर जो दिखाएगा वो आपको क्या दिखाएगा, कॉलम दिखाएगा। वैसे यहाँ पे ये पहला वाला क्या दिखा रहा है आपको, रो दिखा रहा है, दूसरा वाला क्या दिखा रहा है, इसका कॉलम दिखा रहा है। तो देखिए सबसे पहला नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 2, तो नंबर ऑफ रो हम 2 लिखते हैं। नंबर ऑफ 2 कितना, रो कितना लिखेंगे, 2, ऐसे लिख दिया नंबर ऑफ 2। देखिए फिर से देखिए 1 2, देखिए ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, नंबर ऑफ रो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद बोला है कि कॉलम कितना बनाना है, 3, तो ये हमारा केवल पहला कॉलम ही हुआ है। अब हम इसमें 2 और कॉलम ऐड कर देते हैं। अब बताइए कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, देखिए कॉलम 1, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको बोल सकता है कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कीजिए, इसमें 2 × 3 का हो, जिसमें पहला नंबर रो को दिखाएगा, दूसरा नंबर कॉलम को दिखाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पहला रो कितना बोल रहा है, कॉलम से देखिए यहाँ पे रो कितना बोला है, 4 बोला है। सिंपल से पहले आपको रो बनाना है ऐसे, देखिए 1 2 3 4, 4 हमने रो क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपसे बोला कि कॉलम कितना होना चाहिए, 3, तो अभी हमारे पास केवल कितना कॉलम है, केवल सिंगल कॉलम है, तो इसमें हम कुछ और ऐड कर देते हैं, 2 कॉलम। बस देखिए ये हमारा हो गया,
इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखिए रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। वैसे देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, मतलब कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेशन। अब आते हैं, देखिए ऑर्डर आपको दिया, जैसे कुछ बोल सकता है कि अब एलिमेंट दिया और एलिमेंट से आपको बोलेगा कि पॉसिबल ऑर्डर निकालिए, एलिमेंट्स टू पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको कुछ बोला कि एलिमेंट इतने हैं, आपको बताना है कि उनको कितने तरीके से मैट्रिक्स में रख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको बोला कि किसी मैट्रिक्स के पास, एग्जाम्पल के लिए बोला है कि किसी मैट्रिक्स के पास 15 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, 15। तो आपको बोला है कि उसको कितने पॉसिबल ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ रो कितने हो, 1 हो, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो, 15 हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, एक हो सकता है इसमें 15 रो हो और कॉलम कितने हो, केवल 1 हो। ठीक है, देखिए एक पहला क्या दिखा रहा है हमको, रो दिखा रहा है, दूसरा क्या दिखा रहा है, कॉलम दिखा रहा है। वैसे ही पहला वाला हमको रो दिखा रहा है, दूसरा वाला हमको क्या दिखा रहा है, कॉलम दिखा रहा है। उसके बाद पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि 3 into 5 हो, कहने का मतलब है कि 3 रो हो और 5 कॉलम हो। उसके बाद हो सकता है कि 5 कॉलम हो और 5 रो हो और 3 कॉलम हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स टू पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आपको एलिमेंट दिया है और आपसे पूछ रहा है कि उसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। और जो वो 3.1 जब आप बनाएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मैट्रिक्स फॉर्मेशन भी है, एलिमेंट पहचानना भी है, ऑर्डर भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट सब बताना है, और एलिमेंट्स तो आपको पॉसिबल ऑर्डर भी बताना है। ठीक है, तो चलिए इतना में किसी को दिक्कत, देख लीजिए एक बार एलिमेंट्स टू पॉसिबल ऑर्डर, ये सब आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को सीखना है कि अब आपको मैट्रिक्स भी फॉर्मेशन करना है, उसमें आपको कुछ कंडीशन देगा। ठीक है, चलिए देखिए सेम वैसा ही एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए बोला है आपसे फिर से कि आपको बताना है एग्जाम्पल, आपको बनाना है 2 into 2, मतलब कि दो रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, और आपको बोला है कि कंडीशन है कि एलिमेंट दिया गया है aij इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन का 2। ठीक है, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, उसके उस फॉर्म में एलिमेंट को आपको लिखना है, और ये हमारा रो एंड कॉलम है। सबसे पहले बताइए कि अगर यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 रो एंड 2 कॉलम के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ पे A11 होगा, मतलब ये पहला रो पहला कॉलम, A12 होगा पहला रो दूसरा कॉलम, उसके बाद A21 होगा दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, A22 होगा जिसमें पहला रो एंड दूसरा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, तो देखिए पहले ये हमारा रो बोला एंड कॉलम बोला कि 2 into 2, मतलब कि नंबर ऑफ रो भी 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होने चाहिए। तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट बोला है कि इस फॉर्म में होना चाहिए। जब एलिमेंट इस फॉर्म में है तो हमको इसी को बिठाना है। तो देखिए पहला हमको क्या निकालना है, A11 निकालना है। ठीक है, तो A11 निकालने के लिए आई की जगह क्या होना चाहिए, ये हमारा है, ये पहला वाला हमारा आई है और दूसरा वाला क्या हमारा जे है। तो देखिए यहाँ पे आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखना है 2। देखिए 1+1 क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर बोला है, और नीचे भी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और अपॉन में कितना होगा 2, तो आंसर कितना आएगा हमारा 2। तो मतलब कि A11 के वैल्यू कितना आ गया 2। अब हमको क्या निकालना है A12, तो निकालिए A12, तो पहला हमारा आई है, दूसरा वाला क्या है हमारा जे है। इसी में रखिए फिर से आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो लिखिए 1+2 का होल स्क्वायर एंड अपॉन का 2, इक्वल करेंगे। देखिए 1+2 3 का स्क्वायर होगा और नीचे भी कितना होगा 2, डेट्स मीन 9 अपॉन का 2। तो हमारा A12 क्या निकल गया 9 अपॉन का 2।
उसके बाद निकालते हैं A to 1 मतलब कि 21। सेम वैसे ही पहला वाला I दूसरा वाला J। तो निकालिए, पहला लिखेंगे 2 प्लस का 1 फिर उसका स्क्वायर एंड अपॉन का 2। यहाँ पे भी क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा एंड अपॉन का 2 होगा, डेट्स मीन 9 अपॉन का 2। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है A22। निकालिए A22 डेट्स मीन पहला वाला I दूसरा वाला J, उसका स्क्वायर लिखिए तो क्या होगा, सॉरी 2 है फिर प्लस का 2 है और नीचे भी कितना है 2 और इसका स्क्वायर आपको लिखना है। तो देखिए 2 प्लस 2 कितना होगा 4, उसका स्क्वायर करना है और नीचे क्या है 2, तो 2 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन का 2, डेट्स मीन कितना आया 8। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग को क्वेश्चन दिया कि रो एंड कॉलम इतना होना चाहिए, एलिमेंट इस फॉर्म में है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि कुछ इस फॉर्म में लिखा कि अगर रो एंड कॉलम इतने में है तो इसका एलिमेंट कुछ इस टाइप से होगा। उसके बाद हम लोगों ने बारी बारी से निकाला, ये हमारा एलिमेंट का कंडीशन दिया था कि उसके कंडीशन इस फॉर्म में एलिमेंट, ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो सबसे पहला इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। देखिए A11 पहला A11 है, A11 का आंसर कितना आया है 2। ठीक है, A12 का आंसर कितना आया है 9 अपॉन का 2। ठीक है, A21 है, A21 का आंसर कितना आया है 9 अपॉन का 2। A22 का आंसर कितना आया है 8 एंड दैट्स मीन 8 हो गया। तो ये होता है हमारा, अगर हमको दिया कि नंबर ऑफ कॉलम इतने हैं नंबर ऑफ रो इतने हैं और अगर कंडीशन दिया है तो इस टाइप से भी आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर आपको केवल नंबर दिया है, बस केवल बोला कि रो एंड कॉलम इतने हैं मैट्रिक्स बनाइए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन दिया है तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे कुछ हेल्प उनको भी मिल जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।